नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम आपको सुपर टेट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट राइटर जो आपके रचनाकार हैं, जो छायावाद युगीन रचनाकार हैं, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे जो कि पिछले एग्ज़ाम सुपर टेट में पूछे भी गए हैं। तो उनकी हम कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे छायावादी काव्य धारा है, मतलब इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद हैं और आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनको निराला के नाम से जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत भी हैं, महादेवी वर्मा भी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं और उदय शंकर भट्ट वियोगी जी हैं, जो कि आपका जनार्दन जी, जिनको प्रसाद झा द्विज के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स जो है अपनी लिखी हैं, जो कि आज हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, जैसे छायावादी युग, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि छः में से कौन से रचनाकार छायावादी हैं या नहीं हैं, ऐसे पूछ लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद देखिए छायावाद में आते हैं, छायावादी काव्यधारा में आते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, देखिए। एक तो हो गई उर्वशी, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं। उर्वशी हो गई, प्रेमराज जी हो गए, वन मिलन हो गया, अयोध्या का द्वार हो गया, शोकोच्छ्वास हो गया, बभू वाहन हो गया, कानन हो गया, कान कुसुम हो गया। प्रेम पथिक बहुत पूछा जाता है, प्रेम पथिक किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद। करुणालय भी पूछा गया है कई बार। आंसू बहुत ज़्यादा, बहुत से इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, सुपर टेट वगैरह में से। लहर किसकी है? कामायनी है, जैसे झरना है। तो ये सब जो है छायावाद जयशंकर प्रसाद की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अगला देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि सूर्यकांत त्रिपाठी। पहले तो ये भी पूछ लेते हैं कि निराला जी को किसके नाम से जानते हैं, ऑप्शन दे देगा। तो ये निराला जी हैं, कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, का फुल नेम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो कि देखिए इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। एक तो अनामिका है, दूसरी है परिमल, फिर है गीत का। तुलसीदास जी कभी कभी पूछ लेते हैं कि तुलसीदास की रचना किसने की है, लोग तुलसीदास लाग चले जाते हैं, उसमें ऑप्शन दिया होता है कि तुलसीदास जी। तो तुलसीदास एक बुक का नाम है, रचना है। तो ये किन्होंने किया है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। ठीक है, तो ये आप लोग मत भूलिएगा। सरोज स्मृति है, कविता है। राम शक्ति जिसको बोलते हैं, राम शक्ति भी है। पूजा कविता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला जी की कई सारी रचनाएं हैं। अगला देखिए पूछा गया है सुमित्रा नंदन पंत। पूछ लेगा कि निम्न में से छायावादी युग के कौन से हैं लेखक हैं, कौन सी रचनाएं हैं छायावादी। तो ये सुमित्रा नंदन पंत भी छायावादी से ही बिलोंग करते हैं। तो इसमें देखिए उन्होंने कौन कौन सी लिखी। एक तो वीणा हो गई, पल्लव हो गई, गुंजन हो गई। छायावादी युग इनकी जो है एक युगांत हो गई, युगांत बहुत पूछते हैं। युगवाणी पूछते हैं, ग्राम्या पूछते हैं किसकी ये रचनाएं हैं। स्वर्ण किरण हो गई, स्वर्ण धूली हो गई, रजत शिखर हो गई, उत्तरा हो गई, वाणी। पतझड़ किसकी रचना है पूछ लेंगे, सुमित्रा पंत की है। स्वर्ण काव्य है क्या? लोकायतन, ये किसकी रचनाएं हैं? सुमित्रा पंत। ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो छायावादी के रचनाकार हैं। तो ये आप लोग सब कंटेस्ट कर लीजिए, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए इसमें दिया हुआ है कि महादेवी वर्मा जी का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। महादेवी वर्मा क्या है? तो सबसे ज़्यादा इनकी निहार पूछा था। निहार हो गई, और आपके ये निर्जा हो गई, रश्मि हो गई, साध्य गीत हो गया। यामा के नाम से बहुत ज़्यादा पूछी। यामा, ये जो सभी के नाम से प्रचलित है। यामा क्या चीज़ है? यामा तो ये महादेवी वर्मा जी की ही कृति है। रूपरास भी। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट, राम कुमार वर्मा तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और उदय शंकर भट्ट भी जो ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फिर भी हम इनको भी पढ़ लेते हैं, राम कुमार वर्मा जी को। देखिए इनकी रूप राशि है, निशीत है, चित्ररेखा है, आकाशगंगा है। इसके बाद आपकी उदय शंकर भट्ट जी की जो है कौन सी है? राका है, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष है। ठीक है, वियोगी जी से निर्माल, ये आपका वियोगी जी कौन सा है? निर्माल्य है, एक तारा है, कल्पना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की बहुत पूछते हैं, अंतर जगत है। और जनार्दन प्रसाद झा, जिसको द्विज के नाम से जानते हैं, ने अंतर्ध्वनि लिखी है और अनुभूति। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए रचनाएं हैं, जो कि
क्वेश्चन को कई तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे पूछ लेगा कि छायावादी युग में कि कौन सी रचना नहीं है, ये कौन से रचनाकार नहीं है। ऑप्शन दे दिए जयशंकर प्रसाद हो गया, और भी अलग से ऑप्शन दे दिए। तो ये भी आपको पता करना या ध्यान रखना पड़ेगा कि जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद युगीन से संबंधित हैं, उन्हीं के ये, ठीक है। तो इसमें काव्य धारा से उन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं। जयशंकर प्रसाद हो गया, महादेवी वर्मा। तो ये सुपर टेट की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसको आप लोग माइंड में हल्का सा मंथन कर लें, जो कि अभी से रिवीजन करते चलें, अभी से कुछ पढ़ते चलें थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर में तो पढ़ाई हो नहीं पाती। प्रेशर में देंगे तो फिर हर चीज़ क्या होती है, भूल जाती है। तो आप इसको खेलते खेलते हंसते हंसते हुए एकदम इसको हल्का मन में एक बार रिवीजन या माइंड में हल्का सा डाल लें, फिर बाद में आगे भी रिवीजन होता रहेगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको रिमाइंड कराते रहें, जो कि क्योंकि एक एक नंबर से ही जो है मेरिट बनती है, और एक एक नंबर से ही जो है लोगों के रैंक जो होती है आगे पीछे होती है। तो इस पर विशेष ध्यान दें और अपनी तैयारी में सभी लोग लगे रहें। आज तब तक के लिए धन्यवाद।